बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबि अजमाइन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, फरमाया इस्तग़फ़ार कसरत से क्या करो, मैं भी 70 मरतबा दिन में इस्तग़फ़ार करता हूँ। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अफ़लातून ने पूछा कि तमाम दुनिया की जो मुसीबतें वो तीर बन जाएं और कमान आसमान बन जाएं और चलाने वाले अल्लाह हों, तो फिर कैसे बच सकते हैं हम। मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा कि सारी दुनिया की मुसीबतें तीर बन जाएं और चलाने वाले अल्लाह हों और कमान आसमान बन जाए, फिर कैसे बचा जाए मुसीबतों से, परेशानियों से। तो इस तीर से कोई बच सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जो चलाने वाले उसके पहलू में आप खड़े हो जाएं। यानी मतलब यह है कि जब अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत कर लेंगे, अल्लाह से दोस्ती लगा लेंगे, तो आपकी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं रहेगी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाया कि मैं एक रिवायत में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, एक रिवायत में 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। बल्कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुरान पाक की आयत है बाकायदा, फरमाया कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि आप इनमें मौजूद है इसलिए मैं अज़ाब नहीं दे सकता। और फिर फरमाया कि मैं उन लोगों को भी अज़ाब नहीं दे सकता जो कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं। तो परेशानियों से बचना है तो दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। एक इस्तग़फ़ार कम अज़ कम 100 मरतबा, वरना कम अज़ कम 3 तस्बीह तो लाज़मी क्या करें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और ऐसे ही या रब्बी इग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। मेरे भाई और दोस्तों, आज जो हमें चारों तरफ से परेशानियों ने घेर लिया है, जब भी कोई बड़ा हादसा वाक़या पेश आता है, जैसे 2008 में जब ज़लज़ला आया, मैंने खुद अपने कानों से मैंने सुना। उस वक़्त वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ थे, कहने लगे कि हम इन आफ़ात का डट के मुकाबला करेंगे। आज भी बहुत बड़े बड़े वुज़रा, बड़े बड़े मैंने हुकूमती अरकान देखे हैं जो कहते हैं कि हम इन परेशानियों से डट के मुकाबला करेंगे। अरे भाई, ये परेशानियाँ सब अल्लाह की तरफ से हैं। जब अल्लाह की तरफ से परेशानी आती हैं तो मुकाबला नहीं किया जाता, बल्कि इस्तग़फ़ार की जाती है कसरत से। और आवाम को और आप खुद इस्तग़फ़ार करें, गुनाहों से माफ़ी मांगें। जब हम गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह पाक हमारी परेशानियाँ दूर फरमा देंगे। जो लोग ये जुमले कहते हैं वो तकब्बुर की निशानी है, उनकी कम इल्मी की निशानी है। उन्हें अपने जुमलों से बाज आ जाना चाहिए, अल्लाह के आगे सरखम कर देना चाहिए। दो चीज़ें लाजिम पकड़ लें, इस्तग़फ़ार और फरमाया सदका। फरमाया कि अस्सदका रद्दुल बला, तमाम किस्म की परेशानियों को सदका जो है वो दूर, अल्लाह पाक दूर फरमा देते हैं सदक़े से। सदक़े से आपकी आने वाली ज़िंदगी में राहत आ जाती है, सदक़े से माल आपका बढ़ता है। आपकी ज़िंदगी के साथ जब मौत होगी, फरमाया बेहतरीन और ईमान पर मौत नसीब होगी। सदका वाला क़यामत के दिन अर्श के सामने, अर्श के साए में उसको जगह मिलेगी। तो दो चीज़ें जो शख्स करता है, अल्लाह पाक उसका निजात, दुनिया में भी राहत, आखिरत में भी राहत। एक इस्तग़फ़ार की कसरत और एक सदका। सदक़े से मुराद ये नहीं कि आप लाखों करोड़ों रुपए दें। हर शख्स अपने सामने रखते हुए, अपने मामलात को, अपने हालात को सामने रखते हुए, अगर एक अरबपति है तो करोड़ों में सदका करे, करोड़पति है लाखों में सदका करे, लाखों लोगों का मालिक है तो हज़ारों में सदका कर ले, और किसी के पास अगर 1000 ही हैं तो वो 100 रुपये सदका कर ले। इसकी कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह के यहाँ बस नीयत देखी जाती है, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।